गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 10 का एक टॉपिक रिविजिटिंग डेसिमल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, इस टॉपिक के अंदर हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के कुछ क्वेश्चंस करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से डेसिमल नंबर का एक्सपांशन किया जा सकता है और किस तरीके से हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक्सरसाइज 1.4 में क्वेश्चन इसके फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। हम लोग को ये शो करना है, ये बताना है कि कौन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन होगा और कौन कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन नहीं होगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और यहाँ से मैं आपको एक रूल बताऊंगा जिस तरीके से आप बिना डिवाइड किए आप ये पता लगा सकते हैं कि वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा रेशनल नंबर या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है 13/3125। सबसे पहले अगर ये वैल्यू कट रही है, ये वैल्यू किसी भी नंबर से कट रही है तो हम लोग कट कर लेंगे। इस क्वेश्चन में तो नहीं कट रही है, लेकिन जिस भी क्वेश्चन में अगर वैल्यू कट रही है तो कट कर देंगे। अब कट करने के बाद हमको ये बताना है कि ये नंबर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ये बताने के लिए आप एक रूल लिखिए, आप एक रूल नोट कर लीजिए कि किस तरीके से जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज रूल जो है वो क्या बोलता है, फैक्टराइज ऑफ डिनोमिनेटर का फैक्टराइज करेंगे और उसके फैक्टराइज करने पर अगर उसके फैक्टर में या जो भी उसका फैक्टर आएगा, इफ फैक्टर हैज ओनली, फैक्टर में जो नंबर होंगे वो ओनली 2 and 5, फैक्टर्स में जो नंबर होंगे फैक्टर है ओनली 2 and 5, 2 and 5 केवल दो नंबर होंगे, यही दो नंबर होंगे। देन उसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा देन इट इज टर्मिनेटिंग। तो क्या होगा, इट इज टर्मिनेटिंग, तब वो केवल टर्मिनेटिंग होगा। बट अगर उसके फैक्टर में 2 and 5 के अलावा कोई भी और नंबर हो जाता है, दैट मीन्स वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। हम लोग इस क्वेश्चन में चेक करते हैं 3125 का फैक्टराइज करके, 3125 का फैक्टराइज करते हैं, 5 से डिवाइड होगा, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, देन अगेन 5 से डिवाइड होगा, 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, देन 5 से 5 2 जा, 5 5 जा, देन 5 से 5 5 जा, नेक्स्ट 5 1 जा। तो इसका जो डिनोमिनेटर 3125 है, इसके फैक्टर कौन कौन से फैक्टर मिले, 5 into 5 into 5 into 5 into 5, 1 2 3 4 5, 5 times 5 है। दैट मीन्स इसमें 5 times 5 आने का मीनिंग ये है कि इसमें ओनली 2 है या तो 5 है, 2 and 5, या हम लोग इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 2 और 5, 2 और 5 या 2 and 5, मतलब दैट मीन्स 2 भी हो सकता है उस नंबर में और 5 भी हो सकते हैं। इसके अलावा अगर वो उसमें कुछ होता है तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग, क्योंकि इसमें केवल क्या है 5 है। सो इट इज दैट मीन्स 13/3125 इज टर्मिनेटिंग। ये कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ये टर्मिनेटिंग है। इसी तरीके से एक दो क्वेश्चन और करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन
फर्स्ट क्वेश्चन का और क्वेश्चन करते हैं। आपको बस ये रूल याद रखना है कि उसके जो फैक्टर्स होंगे फैक्टराइज करने के बाद उसमें 2 और 5 भी आएगा। इसमें एक क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 15/1600। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन 15/1600 ये क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, ये पहले कट रहे वैल्यू, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कट कर लेते हैं, 5 से डिवाइड कर लेते हैं। 5 3 जा 5 2 जा 5 3 जा एंड 1 10 5 2 जा 0। दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आई 3/320। और किसी नंबर से नहीं कटेगा, दैट मीन्स 3/320 को ही हम लोग को बताना है। दिस इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो फिर से हम लोग चेक करेंगे 320 का फैक्टराइज करते हैं। 320 को फैक्टराइज करते हैं तो 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 2 1 जा 2 6 जा 0, देन 2 8 जा 0, 2 4 जा 2 2 जा 2 10 2 5 5 1 जा। तो इसके जो फैक्टर्स मिले 320 के जो फैक्टर्स मिले, क्या क्या फैक्टर्स मिले हैं 2 into 2 into 2 into 2 into 2 1 2 3 4 5 6 टाइम into 2 into 2 into 5। लास्ट में वैल्यू क्या है 5। अब इसमें इसके फैक्टर्स में हम लोग चेक करते हैं कि क्या कोई भी वैल्यू 2 और 5 के अलावा कोई डिफरेंट वैल्यू है। तो इसमें कोई डिफरेंट वैल्यू नहीं है, 2 और 5 की वैल्यू है। 2 6 टाइम है एंड 5 1 टाइम्स है। दैट मीन्स इसकी जो आंसर आएगा इसका वो कैसा होगा टर्मिनेटिंग। तो 15/1600 इज टर्मिनेटिंग। ये भी क्या होगा टर्मिनेटिंग नंबर है। तो इस तरीके से हम लोग बिना डिवाइड किए किसी भी फ्रैक्शन को बता सकते हैं कि वो किस तरीके का डेसिमल एक्सपांशन है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। इसमें एक क्वेश्चन और कोई क्वेश्चन करते हैं जिसमें अभी तक तो हमने 2 क्वेश्चन किए, दोनों क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग वैल्यू है। कोई और क्वेश्चन करते हैं जिसमें वैल्यू क्या हो नॉन टर्मिनेटिंग हो। तो 29 इसका फिफ्थ क्वेश्चन 29/343 है। इसको भी हम लोग चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है। फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन है 29/343। अब हम लोग ब्रेक करते हैं 343 को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नंबर 7 से डिवाइड होगा। 7 4 जा 7 9 जा, देन 7 7 जा 7 1 जा। इस नंबर का जो फैक्टर्स हमने फाइंड किया तो फैक्टर्स में क्या क्या वैल्यू है 7 into 7 into 7। दैट मीन्स इसमें ऑल वैल्यू क्या है 7 है 7। तो मैंने जो रूल बताया था उस रूल में क्या था कि इसके फैक्टर्स में पूरी वैल्यू क्या होना चाहिए ओनली 2 और 5। 2 और 5 ही हो सकता है। तो 2 5 यहाँ एक भी नहीं है, और यदि इसमें एक 2 भी होता है या 5 भी मल्टीप्लाई होता है तो 3 टाइम्स तो 7 आ चुका है। 1 टाइम भी अगर अनदर वैल्यू आ गया उसके अलावा तो जो वैल्यू होगा वो किस तरीके का होगा नॉन टर्मिनेटिंग। तो 29/343 इज नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू होगी। नॉन टर्मिनेटिंग इस तरीके से हम लोग टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बिना डिवाइड किए बता सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.4 में और जो क्वेश्चन गिवन है ये हम लोग को डेसिमल एक्सपांशन में सेकंड जो क्वेश्चन गिवन है वो डेसिमल एक्सपांशन में चेंज करने के लिए बोल रहे हैं कि किस तरीके से उसको डेसिमल एक्सपांशन में चेंज कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ
जो टर्मिनेटिंग वैल्यू है उसी का डेसिमल एक्सपेंशन हमको फाइंड करना है, जो टर्मिनेटिंग वैल्यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया था वो टर्मिनेटिंग वैल्यू था। तो फर्स्ट क्वेश्चन से ही हम लोग चेक करते हैं कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन किस तरीके से कर सकते हैं। क्या था क्वेश्चन? 13/3125 ये क्वेश्चन था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन था। तो डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए हमने फैक्टराइज किया था। तो फैक्टराइज इसमें हम लोग डिवाइड करेंगे तो भी आ जाएगा, बट डिवाइड करने से इजी तरीका ये है कि इसकी वैल्यू को क्या कर ले, फैक्टराइज कर ले। 5 से डिवाइड किए थे, 5 6 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, देन 5 से 5 1 जा, 5 2 जा, 5 5 जा, देन अगेन 5 से 5 2 जा, 5 5 जा, देन 5 5 जा, 1 टाइम 5 1 जा। इस तरीके से हम लोग इसके फैक्टर्स फाइंड कर ले। अब फैक्टर्स फाइंड कर ले। अब अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड करना है तो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो किस तरीके से होगा? डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग 13/3125 इक्वल टू 13/3125 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 5 कितने टाइम्स है? 5 टाइम्स है, 5 टाइम्स। अब इसमें हम लोग अगर वो टर्मिनेटिंग है तो उसमें हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर पाते हैं, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो डिवाइड करना पड़ता है। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए जितने टाइम्स 5 है या जितने टाइम्स 2 है, हम लोग जस्ट उतने ही टाइम्स 5 और 2 दोनों लेंगे। तो दोनों लेने के लिए क्या करना पड़ेगा? 13/5 दैट मीन्स हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2/5 का, 2/5 का मल्टीप्लाई। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों नंबर में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2/5 का। 2/5 का हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो 2/5 दैट मीन्स 13 into 2 into 2 into 2 32, जो 2/5 की वैल्यू आएगी कितनी आएगी? 32, और 5 into 2 10, और 10 to the power क्या होगा? 5 होगा। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 2 जा 26, 13 2 जा 26, 2 कैरी, 13 3 जा 39 and 2 41। इसकी वैल्यू कितनी? 416/10⁵। 10⁵ ये बता रहा है कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा इससे लास्ट के, दैट मीन्स 5 डिजिट तक इसका डेसिमल एक्सपेंशन हो सकता है। 5 डिजिट में ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू होगी 10 से हम लोग को डिवाइड करने के बाद 5 डिजिट पहले लिखना है, 416 4 डिजिट हुआ, ये 5 डिजिट 0.0। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा 0.00416। इस तरीके से हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन कर सकते हैं। यहाँ आप एक बार और समझ लीजिए कि अगर 5 जितने टाइम्स है उतने टाइम्स 2 भी होना चाहिए, और यदि 2 इसमें रहता क्वेश्चन में तो हम लोग 5 का मल्टीप्लाई करते, तो 5 2 दोनों है तो दोनों को इक्वल करने की कोशिश करते। बस हमको ये याद रखना है कि जितने टाइम्स 5 होगा उतने टाइम्स 2 होना चाहिए। दैट मीन्स ये 2 डिनोमिनेटर में 2 बन जाए तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने से 10 होगा। तो 10 होने से क्या होगा? इसको हम लोग डायरेक्ट पॉइंट में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज 1.4 ये है, और इसी तरीके से हमारा पूरा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर पूरा खत्म हो चुका है। अब अगर आपको फर्स्ट चैप्टर में किसी भी तरीके का डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।